नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में सीएम एकनाथ शिंदे का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान नासिक में उनके हजारों समर्थकों ने बुलडोजर के जरिए फूलों की वर्षा सीएम एकनाथ शिंदे पर की और इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने छत्रपति महाराज शिवाजी और इसी के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसी के साथ ही उन्होंने किसानों के साथ भी संवाद किया और कहा कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार आपको भरपूर मुआवजा भी देगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सुहास कांडे सहित तमाम दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। जहां शिवसेना के दिग्गज नेता मौजूद थे तो इसी के साथ ही बीजेपी के भी कई सीनियर जो लीडर्स हैं महाराष्ट्र के वो भी इस दौरान मौजूद रहे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी भी वर्तमान सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कैबिनेट को लेकर के, तो इस पर भी एकनाथ शिंदे ने खुलकर अपनी बात रखी है मीडिया के सामने। आपको बता दें इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी तो सिर्फ 2 ही लोगों के काम को जनता इतनी पसंद कर रही है, अगर पूरी फौज अगर उतर जाती है तो न जाने लोग कितना पसंद करेंगे और हम धमाल मचा करके रख देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की गिनती भी करवाई और ये भी उन्होंने कहा कि 2019 में शिवसेना और इसी के साथ ही बीजेपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और दोनों के गठबंधन को देखकर ही जनता ने इसकी सराहना की थी और अपना भारी समर्थन दिखाया था। इसी के साथ ही जो नवनिर्वाचित सरकार का गठन महाराष्ट्र में हुआ है सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का, तो इसका श्रेय भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और साथ ही उनकी तारीफ भी की। आपको बता दें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शुक्रवार देर रात नासिक पहुंचे थे। अपने समर्थकों के साथ यहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने पाथर्डी फाटा में छत्रपति शिवाजी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का सामना करने वाले किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए शनिवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस संबंध में निर्णय भी जल्द लिया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार आए सीएम एकनाथ शिंदे का उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रात 11 बजे पार्थी फाटा में जोरदार स्वागत किया। पार्थी फाटा में आयोजित छोटे खानी समारोह में शिंदे ने कहा कि राज्य में बनी गठबंधन सरकार आम कार्यकर्ताओं की सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि नासिक जिले के त्रयंबक सहित सभी तीर्थ स्थलों को पंढरपुर तीर्थ स्थल की तरह विकसित किया जाएगा। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है और इस संबंध में शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को मुआवजे के संबंध में निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। इसी के साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नासिक में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की भी योजना बनाई जा रही है और सरकार नासिक को विकास कार्यों से बदलने से नहीं हिचकेगी। नासिक में थोड़े समय के लिए रुके मुख्यमंत्री के पहले दौरे में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन शिंदे समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रात 8 बजे से पाथर्डी फाटा में भारी भीड़ लगा दी थी। इस दौरान समर्थकों ने बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश भी की। इसी के साथ ही शिंदे के स्वागत में हेमंत गोडसे, सुहास कांडे, पूर्व विधायक काशीनाथ मेंगल जैसे दिग्गज स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। वहीं उद्धव गुट का दावा है कि नासिक में कोई भी शिव सैनिक शिंदे का साथ नहीं देगा। हालांकि मंच पर नगर निगम की स्थायी समिति की पूर्व अध्यक्ष मामा ठाकरे समेत कई शिव सैनिक भी मौजूद रहे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए शिव सैनिकों के साथ साथ बीजेपी के भी कुछ पदाधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद दिखे। शिंदे की ओर से इन सभी का स्वागत किया गया। इसके बाद शिंदे मालेगांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मुंबई नाका के साथ साथ द्वारका चौक पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें नासिक के इस दौरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक मामलों की समस्याओं को जानना शुरू किया। नासिक जिले के पांडवा, शहपुर और
इगतपुरी घोटी के नागरिकों की ओर से आयोजित भव्य स्वागत को विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। हजारों नागरिकों ने आधी रात में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य स्वागत किया। इसी के साथ ही आपको बता दें, दूसरी ओर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार को 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक नई कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। लेकिन इसे लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। हालांकि सीएम एकनाथ शिंदे विपक्ष के हमले को लेकर उतने दबाव में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सरकार में 2 ही लोगों के काम को लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो पूरी फौज के साथ तो धमाल मचा देंगे। दरअसल इंडिया टीवी के सर्वे मूड ऑफ नेशंस के मुताबिक देश में अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी को 26, ठाकरे गुट वाली शिवसेना को 3, शिंदे गुट वाली शिवसेना को 11, एनसीपी को 6 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही सर्वे के मुताबिक लोग एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है, उनका धन्यवाद किया। उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी विकास कार्यों को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहले देश को सुरक्षित रखने का काम किया। जैसे कई लोग कहते थे कि कश्मीर हाथ से चला जाएगा, लेकिन 370 हटाने का काम भी पीएम और गृह मंत्री ने ही किया। हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का भी यही सपना था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जाए। आज अगर वो जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2019 में बीजेपी शिवसेना का लोगों को जनमत था। जब हमारे कैंडिडेट वोट मांगने गए थे तब हमारे हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे और मोदी जी की फोटो लगाकर प्रचार हुआ था। लोगों ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को वोट किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ। 2.5 साल बाद हमने उस गलती को दुरुस्त किया जो बाला साहेब और मोदी चाहते थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने कई ऐसे विकास के काम जैसे हर घर जल, घर घर बिजली, उज्ज्वला योजना से महिलाओं की तकलीफें दूर की। भ्रष्टाचार मुक्त ये कारवां पिछले 8 सालों से लगातार चल रहा है। देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ने जा रहा है और इसका नेतृत्व खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। साथ ही शिंदे ने यह कहा कि लोगों का प्यार मिल रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और सरकार को 1 महीने हो गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार हम महाराष्ट्र के लिए विकास कार्यों का फैसला कर रहे हैं और नए फैसले विकास कार्य को देखते हुए ले रहे हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि लोगों की मांग थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाए। हमने आते ही 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 3 रुपए प्रति लीटर डीजल भी कम कर दिए। पानी जो समुद्र में बहकर जाता था उससे जो सूखा पीड़ित इलाके हैं मराठावाड़ा जैसे, उसमें डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही शिंदे ने बताया कि मेडिकल कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया गया है। उद्धव ठाकरे गुट के साथ जारी जंग को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं। ये लोगों ने स्वीकार किया है, इसलिए सभी जगह से भारी समर्थन भी मिल रहा है। हम विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं, हम शिवसेना प्रमुख के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। यही लोगों की पसंद भी है। किसी को नीचा दिखाना हमारा स्वभाव नहीं रहा है। हम काम करके अपनी रेखा को आगे बढ़ाएंगे, किसी की रेखा को पोषने का काम नहीं करते। आपको बता दें, ये सीधे तौर पर सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे पर हमला किया गया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम किसी से यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, किसी के विकास कार्यों को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपनी एक रेखा बना रहे हैं और हम बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं पर चलते हुए महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व स्तर पर भारत को लीड कर रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, उसका सीधा श्रेय मोदी जी को उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं लोगों के, उससे यही जाहिर होता है कि यदि महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो शिवसेना में ये जो दरार पड़ी है उससे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी अगर चुनाव में ये सीटें होती है तो सबसे ज्यादा आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई देंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।